दोस्तों, ये कहानी है बाल विवाह की। बेटियां बोझ नहीं होती। राजस्थान के तपते रेतीले इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव रामनगर। इसी गांव की तंग गलियों में 14 साल की अवनी अपने पिता और दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। अवनी का जीवन तब बदल गया जब उसकी माँ एक लंबी बीमारी के बाद सबको छोड़कर चली गई। माँ के इलाज में रामलाल का सब कुछ बिक गया और वह गांव के एक रसूखदार और लालची साहूकार के कर्ज तले दब गया। रामलाल को लगा कि वह कभी कर्ज नहीं उतार पाएगा। साहूकार ने एक शर्त रखी, कर्ज माफी के बदले अवनी की शादी उससे कर दी जाए। मजबूरी और समाज के डर में आकर रामलाल ने अपनी 14 साल की फूल जैसी बच्ची का सौदा कर लिया। अवनी को जब यह पता चला तो वह अंदर से टूट गई, क्योंकि वह तो पुलिस की वर्दी पहनकर समाज की गंदगी साफ करना चाहती थी। शादी का दिन आया। अवनी को भारी लहंगे और गहनों में सजाया गया। वह सजी तो दुल्हन की तरह थी, पर उसकी आंखों में मरगट जैसी शांति थी। जब फेरों का वक्त आया तो अवनी ने कांपते हाथों से एक मुड़ी हुई चिट्ठी अपने पिता की जेब में डाल दी और धीमे से कहा, बापू, इसे तब पढ़ना जब मैं इस घर की दहलीज पार कर जाऊं। रामलाल का मन बेचैन हो उठा। उसने फेरों के बीच में ही वह चिट्ठी खोल ली। उसमें लिखा था, बापू, मैं जानती हूँ आप बहुत मजबूर हो, इसलिए मैं ये शादी कर रही हूँ ताकि साहूकार आपको परेशान न करे और कोमल और छोटी भूखी न सोए। पर बापू, मेरी वो पुलिस वाली किताबें संभाल कर रखना। शायद अगले जन्म में मैं उन्हें पूरा पढ़ सकूं और अपना सपना जी सकूं। यहाँ पढ़ते ही रामलाल की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि वह कर्ज उतारने के लिए अपनी बेटी की आत्मा का कत्ल कर रहा था। उसने तुरंत मंडक को लात मारी और साहूकार को धक्का देकर चिल्लाया, ये शादी नहीं होगी। मैं भूखा मर जाऊंगा, पर अपनी बेटी का भविष्य नहीं जलाऊंगा। उसी वक्त गांव में पुलिस की जीपें दाखिल हुई। अवनी ने एक दिन पहले ही चुपके से इंस्पेक्टर विक्रम को एक संदेश भिजवाया था। पुलिस ने शाहूकार को बाल विवाह और धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अवनी ने उसी वक्त अपना भारी घूंघट फेंक दिया और अपने पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रामनगर गांव में एक बार फिर वही पुराना साहूकार जेल से छूटकर वापस आया था। वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया और एक गरीब मजदूर की बच्ची को डराकर ले जा रहा था। तभी धूल उड़ती हुई दो पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक दबंग महिला अफसर उतरी। वह डीएसपी अवनी थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। साहूकार ने घमंड में कहा, अवनी तो बड़ी अफसर बन गई तो क्या हुआ, आज तो मुझे कौन रोकेगा। तभी अवनी मुस्कुराई और अपनी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। वहां से एक और युवा महिला पुलिस कांस्टेबल बाहर निकली। अवनी ने साहूकार की तरफ इशारा करते हुए उस कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल, इस अपराधी के हाथ में हथकड़ी लगाओ। पूरा गांव तंग रह गया जब उन्होंने देखा कि वहां नई कांस्टेबल कोई और नहीं बल्कि अवनी की सबसे छोटी बहन छोटी थी। अवनी ने अपने बूढ़े पिता रामलाल की ओर देखा, जो दूर खड़े घर से मुस्कुरा रहे थे। अवनी ने कहा, बापू, उस दिन अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो आज इस गांव की बेटियां डर में जी रही होती। आज आपके घर की दो बेटियां पूरे समाज की ढाल बनकर खड़ी है।
रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सल्यूट किया। तो दोस्तों, इस बाल विवाह कहानी से हमें एक प्यारी सी सीख मिलती है कि बेटियां कोई बोझ नहीं होती, बल्कि सम्मान होती है। बाल विवाह एक ऐसा सामाजिक कोड है जो न केवल एक बच्ची का बचपन छीनता है, बल्कि एक होनहार भविष्य का गला भी घोट देता है। अगर माता पिता अपनी बेटियों पर भरोसा करें और उन्हें शिक्षा का हथियार दे, तो वहीं बेटियां एक दिन पूरे परिवार और समाज का नाम रोशन करती हैं। तो दोस्तों, बाल विवाह को हमारे समाज में से निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।